फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सवाल या जो चीजें मुझे लगती हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब सवाल मैं लेकर आया हूं आप सबके सामने। पहला सवाल है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने तीन चीजें पढ़ी, एक बेसिक डेटा पढ़ा आपने, एक ग्रुप डेटा पढ़ा, और अब ये हमारे सामने है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। कितने लोग जानते हैं कि मीन कैसे निकलता है? चलिए नहीं जानते तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है कि मीन बराबर a प्लस एच 1/n सिग्मा fi ui। ये फॉर्मूला है भाई। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी क्या अप्रोच होती है मैं आपको बताता हूँ। हमने देखिए क्या किया, पहले ना क्लास इंटरवल लिख लिया एक तरफ। ये फॉर्मूला मैं बाद में और लिखा दूंगा एक बार, कि हमने क्या किया, क्लास इंटरवल लिख लिया इधर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास इंटरवल लिखा। कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हमने इसका ना मीन भी निकाल दिया। मीन बेसिकली मीन ना क्या किया, हम इसे कह सकते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो xi। तो इसकी कितनी होगी? 5, इसकी 15, 25, 35, 45। ये हमने xi निकाल दी, इसकी मिड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है? fi। फ्रीक्वेंसी बोले तो fi, तो कितनी थी? 7, 10, 15, 8 और 10। यहां तक किसी को डाउट है कि हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी? ठीक है, अब अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि a बराबर होता है, आपने फॉर्मूला क्या देखा था कि मीन बराबर होता है। चलो पहले इतना लिख लो फिर बताता हूँ। आपने फॉर्मूला देखा कि a मीन बराबर होता है a प्लस एच 1/n सिग्मा fi ui। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, di निकालते हैं। di बताऊंगा कैसे। आप क्या करेंगे, सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्या किया जाए? सुरेंद्र मैं बताऊंगा। देखिए, आप किसी भी एक संख्या को मीन मान लेंगे, किसी भी एक संख्या को। मैंने मान लिया कि ये के आसपास होगा, एज्यूम कर लेंगे मीन। ठीक है, हम क्या है, मीन एज्यूम कर लेंगे। इस ये हमारी एक ही वैल्यू है कि इसके आसपास होगा। अब हम डेविएशन देखेंगे इसके आसपास, यानी डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, xi माइनस 25। तो इसमें से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? -20। इसमें से घटाएंगे 25, -10। इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 10, इसमें से घटाएंगे 20। ये आ गया डी बराबर xi माइनस 25। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमें ui निकालना होता है। जो मैंने h कहा था आपको, एक फॉर्मूला जो भी निकाला था उसमें ये a तो 25 है। h क्या होता है? h होता है ये टाइम इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो h क्या है? उसकी विड्थ कितनी है? 10। तो जो ui होता है दोस्त, ui वो होता है di/h। यानी 10 से इसको भाग देंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। ये आ गया हमारा ui। ठीक है, अब हमें fi ui निकालना है भाई, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या था, सिग्मा fi ui। तो ui और fi निकालेंगे तो 7 दूनी -14, -10, 0, 8 और 20। ये आ गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सिग्मा fi ui क्या है, यानी जितने भी हैं इन सबका जोड़ क्या है? सिग्मा fi ui, ये रट लेना सवाल। 20 और 8 28 में से 24 गए, ये आ गया जी 4। ये 4 आ गया।
इतना लिख लो, अगले पेज पे लगा पाऊंगा फॉर्मूला, इसमें जगह नहीं है भाई, इसमें जगह नहीं है, अगले पेज पे फॉर्मूला लगा पाऊंगा। ठीक है दोस्त, गुरुजी अर्थमेटिक भी करवा दो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है। यशवीर चाहरवा, अर्थमेटिक किसने मना करा करवाने के लिए भाई? अब देखो मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने मीन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने बताया था मीन बराबर होगा, जिसको आपने मीन माना था, ए प्लस एच ब्रैकेट में 1/n सिग्मा एफ आई यू है, यही मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे मास्टर साहब एन क्या है? तो एन है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन बराबर सिग्मा एफ आई, कितना है? 10, 7, 17, 8, 25, 15, 40, 10, 50। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, तो मीन क्या निकलेगा? ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सर जी पहले बताया था फॉर्मूला मीन का, वो नहीं यूज कर सकते? कर सकते हो, बताया तो हमने, तो सारे फॉर्मूले ही बताए आपको, अगर पहले बताया होगा तो वो यूज कर लो, बट मुझे लगता नहीं कि मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए बताया है फॉर्मूला कुछ। ठीक है, तो ए कितना है? 25, एच कितना है? 10, एन कितना है? 50, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था? 4, तो ये आ गया जी 25 प्लस 4/5, 0.8, 25.8 उत्तर आ गया। शायद मैंने ये नहीं बताया, 25.8 उत्तर आ गया, 25.8 उत्तर आ गया भाई। किसी को दिक्कत है? जी मीनाक्षी, मीनाक्षी देखिए मेरे पास तैयार होके तो आ गई है, ऐसा नहीं है, वही है कि मैं, आप जानते हो ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया कुछ भी कर दिया वाली बातें अपनी नहीं है। आप ये देखो फॉर्मूला बुक की, ये देखो ये कंटेंट है उसका, पूरी आ गई है। अब आज वेरीफाई करके क्या चीजें रह गई हैं, क्या चीजें डालनी है, ये पूरी किताब ही है जो वेरीफाई करूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ तक। किसी को डाउट तो नहीं है इस सवाल में? देखिए आज ज्यादा सवाल कराऊंगा नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो पेपर में आएंगे एज इट इज। ठीक है, ज्यादा का चक्कर नहीं है अपना। अब मैंने एक ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बता दिया, मतलब कि आएगा सवाल तो कर लेंगे। ये फाइंड मीडियन बता दीजिए, ऐसा एक सवाल मैंने नहीं कराया था, फाइंड मीडियन। आप कहो तो एक सवाल आप खुद भी करना चाहोगे? अच्छा, आप अगर चाहो तो कोई एक सवाल आपको खुद भी करना है, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, जल्दी से उत्तर बताना। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताना। एक सवाल लिखता हूँ आपके लिए मीन का, ऐसा ही जो भी पीछे पड़ा है, फाइंड मीन। ठीक है, तो क्लासेस दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी है बेटा, एक आप कर लोगे तो ये है कि आपको याद हो जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा बाद में। 0 से 20 क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। जो मैं सवाल लिख रहा हूँ ये एज इट इज डेटा के साथ ही आ जाएंगे, ऐसे समझ लो आप, ये मत समझना कि कुछ बदला जाएगा, एज इट इज मिल जाएंगे आपको सवाल अगर आए तो। 40 से 60, 21, 60 से 80, 29, 80 से 100,
17। फटाफट से बता दो उत्तर, फटाफट से बता दो उत्तर पांडे। ऑप्शन दो, कृष्णा पूछ रहे हैं। कृष्णा ऑप्शन कैसे दूं बताओ, अभी आपको सिखाया मैंने सब, अब आप ऑप्शन मांगते हो मुझसे खुलेआम, क्या कृष्णा सही है ये? देखो भाई, क्लास इंटरवल मैंने यहाँ लिख लिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, मिड वैल्यूज यहाँ पे आ गई, मिड वैल्यूज एक्स आई, तो आप कहेंगे 10, 30, 50, 70, 90, इसको ए मान लिया। एच कितना है? 20 है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी 15, 18, 21, 29, 17, यहाँ पे हमने एन लिख दिया, सिग्मा एफ आई। समझ पा रहे हैं कितना आ गया? 100। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैंने कहा मुझे डी आई निकालना है, डी आई, तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस 50, तो 50 इसमें से घटाएंगे, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40। मैंने कहा अब हमें यू आई निकालना है, एक्स आई डी आई बटे एच, डी आई बटे एच, एच से भाग करेंगे, -4, -2, 0, 2, 4। फिर मैंने कहा अब हमें एफ आई यू आई निकालना है, तो 15 चौका -60, 18 दूनी 36, 0, 29 दूनी 58, 17 चौका 68। अब मैंने कहा हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई यू आई? जोड़ेंगे तो, अच्छा यहाँ पे हमने h की वैल्यू 20 है ना भाई, तो हमने भाग गलत कर दिया क्या? ओहो, 20 है h की वैल्यू, गड़बड़ हो गई भाई। h तो 20 है ना, h अगर 20 है तो -2, -1, 0, 1 और 2। अब 15 दूनी -30, -18, 0, 29 और 17, तो -1 तो ये होगा भाई। कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई यू आई? 48 तो ये है, 46 है, -2 आ रहा है। माइनस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। -2 आ रहा है सिग्मा एफ आई यू आई, -50, -40, -20, 20, 40, तो -1, 0, 1, 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 15 दूनी 30, 18 एकम 18 और 17 दूनी 34 है। यहाँ पे ये हमसे गुणा गलत हो गया, 34, तो 34 में से 30 गए 4, 4 बचा तो -14, -14 इसमें से गए तो ये 15 आ रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई 15 आ रहा है। ठीक है भाई, अब ये 15 आ गया तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा मीन का? हमने फॉर्मूला पढ़ा मीन बराबर ए, ए यानी कितना है? 50 प्लस 1/n, n कितना है? 1/100, और सिग्मा एफ आई यू आई कितनी है? 15,
कितना आ रहा है उत्तर, कितना आ रहा है बच्चों का, ठीक है। और h कितना है हमारा 20, तो 53 उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा था किसी का 53? साक्षी पाल का आ रहा है, मीनाक्षी का आ रहा है, विशाखा धमेलिया का आ रहा है। मुझे लगता है कि अब मीन पे सवाल आएगा तो कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मीन पे सवाल में। चौवन है मेरा, तो सर कमेंट करो आप, मुझे चिकन पॉक्स हो गया। कृष्णा अब कुछ नहीं कर सकते, आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, अच्छी दवाई लो, सब कुछ करो अच्छा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो कृष्णा, आगे जाओगे। सपना, आप पहली बात तो मैं इस बैच में आए हुए उन सब बच्चों का बहिष्कार करता हूँ जिनको ना मेंस देना था ना कुछ और करना था, बस कचड़ा करने के लिए बैच ज्वाइन कर लिया। सबको लगा फ्री में ले लो, अरे फ्री में आपके मतलब का है नहीं है ये भी तो देखो। आप बेसिक वीडियो पढ़ो, हमने तो बेसिक वीडियो भी दे दी, अब इससे ज्यादा क्या है? कचरा ही करना है तो करो। ये सवाल देखो, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन निकालनी है भाई, बहुत हो गया नाटक अब। फाइंड मीडियन जो मैंने पूछा है वो सवाल का उत्तर बताएंगे, नहीं तो मुझसे मार खाएंगे अभी। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? देखिए इसमें क्या करना होता है कि पहले हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर हम निकालते हैं n बाई 2, ठीक है। अब n क्या होगा? सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़। अब हम ये देखते हैं कि वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो n बाई 2 से बड़ी हो, जस्ट n बाई 2 से, तो n बाई 2 से बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू होगी वही मीडियन हो जाएगी। तो ये मैं समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए। सर कब से क्लास ले रहे हैं, कब से लो या आपसे लो से कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, यहां हमने लिखा x, यहां हमने लिखा x, x क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में, ये भी याद रखना। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है fi, 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो टोटल n क्या आ रहा है? ये जो है n आएगा यहाँ पे, n बराबर सिग्मा fi, ये आ रहा है 120, ठीक है। अब हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf। कैसे निकलती है? 8 के सामने 8, 10 और 8 18, 18 और 11 29, 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 25 80, 80 और 15 95, ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से, 95 80 और 15 95, 95 और 9। अब नीचे चलता रहेगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब n क्या है? सिग्मा fi, यानी सबका जोड़ 120, तो n बाई 2 क्या होगा? तो आप कहेंगे n बाई 2 होगा 60। अब 60 से जस्ट बड़ी, 60 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो आप कहेंगे 65 है। आप क्या कहेंगे? 65 है। अगर ये 65 है तो 65 के सामने जो होगा यही हमारी मीडियन है।
इसका उत्तर होगा 5। एक सवाल और लिख दूंगा ऐसा ही, खुद से कर लेना, अच्छा लगेगा। टेंशन नहीं लेनी बस बिल्कुल भी। एक सवाल ऐसा और लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। समझ आई बात? चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, ऐसा एक सवाल और पूछता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ, मीडियन तो पूछ ही रहा है मीडियन क्या होगी, लेकिन दे क्या क्या रखा है डेटा, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन एब्सेंट है, तो जो कितने दिन एब्सेंट है यही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 20, 15 18 20, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज क्या है, 1 5 11 14, 1 5 11 14, 16 13 10 70, 16 13 10 70, 4 1 1 1। आपसे मीडियन पूछ रहा है, बताएं भाई क्या होगी मीडियन। फ्रीक्वेंसी है दोस्त। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहीं पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यार, हटाओ। हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, एक एक और 5 6, 6 और 11 17, 17 14 31, 31 16 47, 47 13 60, 60 10 70, 70 70 140, 140 4, 144, 144 और 1 145, 146, 147, ये आ गया टोटल 147 आ गया। अब देखो पता है एक चीज और समझना कि ये जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना, इसका मतलब ही आपने सबको जोड़ दिया। आप जब अगर इसको जोड़ोगे पूरे को, तो ये 147 ही आ जाएगा। यहाँ पे n जो है सिग्मा fi वो 147 होगा, ठीक है। बट हमने तो कहा कि हम ऐसे केस में पहले n/2 निकालेंगे, 147 बटे 2, वो कितना आ गया 73.5। अब 73.5 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 140 है। 140 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो 140 वाली क्लास में मीडियन होगी, तो ये 12 क्या आ गई, मीडियन आ गई। क्या किसी का उत्तर आ रहा था, क्या किसी का उत्तर आ रहा था 12? सबका आ रहा है।
यही चीज अच्छी लगती है कि सबका उत्तर एटलीस्ट इस क्लास में आता है, मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि इस क्लास में किसी का उत्तर नहीं आएगा। दुर्गेश मिश्रा हमारे साथ हैं, विशाखा आर धमेलिया हमारे साथ हैं, और मैं धमेलिया की रेस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूं। अगला सवाल देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 से नीचे है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नीचे उसका मीडियन 28.5 है, तो एक्स और वाई निकालना है, क्या होगा? ये कौन बताएगा? ऐसा सवाल पेपर में आने की संभावना है, ऐसा सवाल पेपर में आने की संभावना है। कोई बताएगा क्या उत्तर आएगा? सर ये मीडियन है या मीन? वो मीडियन था, और ये सवाल जो दिया है ये भी मीडियन पे है, कुछ नया नहीं है। जी सपना मेंस के लिए क्लास चल रही है। सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है और समझ भी कम आ रहा है। मुस्कान आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। देखिए पहले तो आप ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, कुछ करो मत करो, CF निकाल लो। तो क्या होगी? 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये तो मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी भाई। अब सवाल में मीडियन कितनी दे रखी है भाई? यहाँ सवाल में मीडियन कितनी दे रखी है? तो 28.5। अब 28.5 किस किस के बीच में आएगी? इसके बीच में, यानी ये क्या है? हमारी मीडियन क्लास है। ये हमारी क्या है? मीडियन क्लास। ठीक है, लिख लो इस बात को, ये क्या है? हमारी मीडियन क्लास। तो अब इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? L, आप कहेंगे L 20 है। अच्छा H क्या है? क्लास विड्थ 10 है, ये वाली बात भी लिख लीजिए H। फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की? F, तो आप कहेंगे 20 है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी 20 है, ये भी लिखते रहिए दोस्त। और एक हमने आपको बताया था कि इससे पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो वो कैपिटल F क्या होगी? 5 प्लस एक्स, इसको F1 F2 भी कह सकते हो और कैपिटल X भी कह सकते हो। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? बताओ भाई क्या उत्तर होगा? दिल है कि मानता नहीं, सांसों में। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि मीडियन बराबर होता है, कितने लोग ऐसे हैं कोई लिख के बताएगा क्या फॉर्मूला बताया था आपको? कोई भी बच्चा लिख के बताएगा क्या फॉर्मूला बताया था? लोअर लिमिट L प्लस n/2 माइनस F बटे F इंटू H। ये कोई फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? बताया था, सॉरी, n/2
माइनस एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला बताया था किसी को, याद आ रहा है किसी को? नहीं? अब बताओ, याद भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, ये बता दो मुझे। इसमें एक चीज और दे रखी होगी सवाल में, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। वो भी लिख लो कि यहाँ पे ना टोटल दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तभी हो पाएगा। टोटल यहाँ पे दे रखी है, सिग्मा एफ आई भी गिवन है सवाल में। ये अलग से लिख लेना कि सिग्मा एफ आई भी गिवन है सवाल में 60। ठीक है, सिग्मा एफ आई भी सवाल में गिवन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 5 प्लस एक्स प्लस 20 यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 के बराबर है। तो यहां से मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो 45 जाएगा 60 में से 15, यानी अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें एक्स प्लस वाई 15 हो तो मैं निकाल सकता हूं आसानी से। ये दे रखा है सवाल में। सर आप टायर्ड लग रहे हैं? टायर्ड बिल्कुल भी नहीं हूं राधेश्याम, तबीयत जरूर खराब है लेकिन वो भी इम्पैक्ट नहीं है। ये टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है, वल्गर टाइप टॉपिक है, बहुत बेकार टॉपिक है, गंदा। ये सिग्मा एफ आई दे रखा है सवाल में, ठीक है भाई। अब मीडियन कितनी है? 28.5। मैं एक और ऐसा सवाल पूछ लूंगा, आप टेंशन न लें। मीडियन 28.5 है, एल हमारा 20 है, प्लस एन बाई 2 30 हो गया। 30 में से एफ फ्रीक्वेंसी घटेगी, -5 माइनस एक्स बटे एफ कितना है? 20 है। एच कितना है? 10 है। 10 से इसको काटा, 2 बार कट गया। ये इधर आएगा 8.5 इंटू 2 17, 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ गया? 8 आ गया। एक्स अगर 8 है, एक्स प्लस वाई 15 है, तो वाई कितना आ गया? 7। एक सवाल आपने ऐसा और करना होगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। पूजा जी देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट क्या कर सकते हैं, ये हमने पढ़ाया भी है आपको। मैं एक सवाल इस पे पूछता हूँ आपसे, फिर अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे भी सवाल करने हैं। देखिए हम लोगों ने तो फिर भी आपको बहुत सिंपल वे करके चीजें समझाई हैं सारे टीचर्स ने। सर एग्जाम नहीं दे पाएंगे अब, चिकन पॉक्स 15 से पहले सही नहीं होता। यार कृष्णा ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ कि तुम अब एग्जाम भी नहीं दे पाओगे भाई। मैं एक और ऐसा सवाल, मेरी पीडीएफ में भी था जब मैंने लास्ट टाइम एक क्लास करी थी स्टैटिस्टिक्स की, तो ये इसके अंदर भी था। मैं देखता हूँ एक बारी, ऐसा एक सवाल इसके अंदर भी था। ये था, ये नहीं था, ये था। देखो इसमें भी दे रखा है ना, सभी बारंबारताओं का योग 100 है। निकालना जरा इस सवाल को, देखेंगे कौन बच्चा कर पाएगा। निकालो भाई निकालो, ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, निकालो फटाफट निकालो। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
ना 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 ना। कल हमने मीन डेविएशन पढ़ा था ना, याद है आपको? मीन डेविएशन पढ़ा था कल हमने। कितने बच्चों को याद है ये वाली बात? हाँ, याद क्यों रखेंगे, नेता है ना बहुत बड़े। अभी नेतागिरी निकालता हूँ तुम्हारी, रुको। 3-4 सवाल कराऊंगा मीन डेविएशन पे, अच्छे बात कर। गए भी हम अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाएं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 और 2 और 5 7, 7 प्लस एक्स, 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 और 17 36 प्लस एक्स, और ये 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। आपको पता है ये जो लास्ट में आती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इस टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ है। ये 100 दे रखी है सवाल। प्लस वाई कितना आ रहा है यहाँ से? 76 इसमें से घटेगा 24 आ रहा है। एक्स प्लस वाई 24 आ रहा है। किसी ऑप्शन में है 24? नहीं, 24 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मीडियन 525 दे रखी है, तो 525 की क्लास कौन सी होगी भाई? ये वाली, ये मीडियन क्लास है मीडियन क्लास। यही बताया था पिछले में कि ये मीडियन क्लास है। तो हमने क्या सिखाया था, देखो पीछे, अरे चलो पीछे तो नहीं है। अब मैंने फॉर्मूला लिखाया था मीडियन का कि मीडियन बराबर, ये भी बताया था, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला लिखाया था दोस्त। किसी को डाउट है तो बता दो कि जी मुझे डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं गांठें तोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं गांठें तोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो बता दो मुझे कि जी नहीं आ रही है। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है बताओ? लोअर लिमिट कितनी है? 500।
अब ये हमारी एफ है, इससे एक क्लास पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे एक क्लास पहले वाली फ्रीक्वेंसी एफ है, ये हमारी रेड पेन से लिख देते हैं स्मॉल एफ है, ठीक है, निकल गया अब सब कुछ। अब मीडियन दे रखी है 525 बराबर एल कितनी है, लोअर लिमिट 500 प्लस एन बाई 2 कितना है 100/2 50 माइनस एफ फ्रीक्वेंसी 20 नहीं 36 माइनस एक्स बटे एफ 20 इंटू एच कितना है, गैप कितना है 100, तो आपने कहा 20 पंजे 100 5, इधर भाग घटाऊंगा तो 25 25 5 से कटेगा 5 बराबर 50 में से 36 गया 14 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ गया 9 आ गया, एक्स 9 आ गया। एक्स अगर 9 है तो यहाँ से वाई कितना होगा 15। किसी का उत्तर आ रहा था, किसी का भी आ रहा था 9-15, लेकिन पूरी क्लास में वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत का आ रहा है। कई लड़के हैं जो क्लास के अंदर ठीक बिहेव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अच्छा भी लगता है ऐसे लड़कों के बारे में सोच के। मेरा आ गया था सर दुर्गेश मिश्रा। चलिए अब एक दो सवाल और करने हैं आपको। मीन डेविएशन, एक सवाल मीन डेविएशन पे कर लीजिए अबाउट द मीन, और एक कर लीजिए अबाउट द मीडियन। दोनों वैसे हमने कल भी किए थे, बट फिर भी मुझे ये लग रहा है कि दो सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो एक सवाल लिखेंगे मीन डेविएशन, इस पे सवाल आएगा क्योंकि पिछली साल नहीं आया। आप समझिए कि पिछले साल इस पे सवाल नहीं आया। कैलकुलेट मीन डेविएशन, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन, दोनों के रेफरेंस में निकलता है, मीन के अबाउट में भी और मीडियन के में भी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, एक्स आई एफ आई, एक्स आई क्या क्या दे रखे हैं 3 9 17, 3 9 17, 23 27, 23 27, 3 9 17 23 27, 8 10 12 9 5, 8 10 12 9 5। ठीक है, ये बताना है मीन कैसे निकलेगा। बेहद आसान सवाल है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में, सोचने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें।
क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, पहले क्या करो एफ आई एक्स आई निकालो, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का भाग करके मीन निकालो पहले, उसके बाद जो मीन आएगा उसमें से हम क्या करेंगे एक्स आई माइनस मीन करेंगे, ठीक है, और फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन को एन से भाग कर देंगे, यही हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है, देखने वाली बात होगी कि कौन कर पाएगा इस सवाल को। का भी बहुत अच्छा मान लेती है, देखो भाई कितनी जल्दी इसने कर लिया, हम नहीं कर पाते इतनी जल्दी, इंटेलिजेंट है ना। एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई, ठीक है, तो हमने कहा एक्स आई कितना है 3 9 17 23 27, ये कितना है 8 10 12 9 5, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्स आई एफ आई निकालेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे एक्स आई एफ आई निकालेंगे, ठीक है, तो मैंने भी कैलकुलेटर खोल लिया, तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, 8 दिया 24 10 नहीं 90 204 23 नम्मा 207 135। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम एन कहते हैं, सिग्मा एफ आई, इन सब का जोड़ कितना है 44। हमने अब क्या किया सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दिया, ये कितना आ रहा है जी 660 जो, ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो मीन एक्स बार जानते हैं निकालना, मीन एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यानी हमने 660 को 44 से भाग कर दिया तो ये कितना आ गया 15, ठीक है। अब हमें पता है कि मीन डेविएशन जो निकलता है, मीन डेविएशन जो निकलता है एमडी लिख देता हूं मैं, एमडी और एक्स के ये क्या होता है 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, ये होता है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार है कितना 15 आया है, तो 15 मैंने 3 में से घटाया कितना होगा, मॉड लगेगा कितना होगा 12, 9 घटाया कितना होगा 6 2 8 12। अब हम क्या करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल देते हैं, ठीक है, तो 12 की गुणा होगी 8 से, 12 अट्ठे 96 60 24 8 नीम 72 12 पंजे 60। अब अगर मैं इसका सिग्मा निकाल दूं सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये कितना आ जा रहा है 312, तो मीन डेविएशन कितना होगा 312 बटे 44, 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 73 बटे 11 73, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो 11 सत्ते 77, 7.09 जो आ रहा था विशाखा अर्धमिलिया का वो बिल्कुल सही था। बोलो भाई निकाल लेंगे कभी ऐसा सवाल आएगा तो। यार इस बच्चे की वैलिडिटी बढ़ाओ, रामनिवास की बहुत परेशान दिख रहा है वैलिडिटी को लेकर के, इसकी वैलिडिटी बढ़े किसी की बढ़े ना बढ़े। सर मैंने आपके डब्ल्यूपी पर मैसेज किया बट 3-4 दिन से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अखिल पांडे, रेस्पॉन्स आ जाएगा पांडे जी, अगला सवाल देख लेंगे आप तो रेस्पॉन्स आ जाएगा। एक मीन डेविएशन आप निकाल दीजिए मीडियन के अलोंग, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे फिर मीन डेविएशन के बाद
इतना बड़ा सवाल पूछने की हद कर सकती है एसएससी, कर सकती है कि ये सवाल भी हमें करना होगा। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं दोस्तों। एक और करना है ऐसा सवाल या नहीं? एक और करना है ऐसा सवाल कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। करना है, चलो एक सवाल, मतलब ऐसा नहीं, वो मीडियन के अलोंग होगा, तो वो भी कर लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन, ये सब एक एक सवाल याद कर लेना, जो अभी लास्ट में बता रहा हूँ या आज की क्लास में, इसमें से डायरेक्ट सवाल फंसेगा अबाउट मीडियन। ठीक है भाई, तो हमें क्या क्या दे रखा है? एक्स आई और एफ आई दे रखा है। एक्स आई क्या है? 10 15 25 30, 10 15 25 30 35 40 45 35 40 45। ठीक है, एफ आई कितना है? 7 3 8 5 6, 7 3 8 5 6 8 4 9, 8 4 10 15 20 25, 10 15 20 रह गया कहीं। ओहो, 20 25 30 35 40 45। 8 के बाद 5 6 8 4 9, 5 6 8 4 9, ये बताना है जल्दी से, फटाफट, वक्त कम हमारे पास। फॉर्मूला बता चुका हूं पहले ही, फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। निकालो एफ आई डी आई। अभी मत कहना एफ आई डी आई का डेटा निकाल दूंगा मैं तो सर।
कोई बच्चा है जिसका उत्तर आया इस सवाल का? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बच्चा जो अपने आप को बच्चा समझता हो, ना समझता हो? देखिए ऐसे केस में करते क्या है, सबसे पहले हमने लिख लिया भाई एक्स आई हमारे पास है, एफ आई हमने लिख लिया, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली, ठीक है। अब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या है, पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी। चलो मैं बता ही देता हूँ, आप टेंशन ना लें, आप ही कर लेते अगर हर सवाल को, तो फिर क्या ही बात थी। देखो भाई हमने लिखा एक्स आई, तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। भाई एन क्या है यहाँ पे, 7 और 3 10 और 8 18 और 5 23 और 6 29 और 8 37 और 4 41 और 9, एन जो है या सिग्मा एफ आई वो 50 है, 50 है। तो एन बाई 2 कितना है, 25 है। तो पहले मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ 7, क्योंकि मुझे मीडियन निकालनी है। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 5 23, 23 6 29। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा कुमुलेटिव में, कई लोग क्या आगे जाते रहते हैं, बट मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है 25 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, और 29 के सामने वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी हमारी। 29 के सामने वाली क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन कितनी आ गई जी यहाँ पे, 30 आ गई मीडियन, मीडियन 30। तो जैसे अब हम एक्स आई माइनस करते थे, ये करते थे क्या बोलते हैं मीन, अब क्या करेंगे मीडियन, एक्स आई माइनस एम। तो 30 घटेगा, 10 में से 30 घटेगा और मॉड लगेगा ही। तो 30 में से 10 घटा लो, 20, 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, ये यार 20, 15, 10, 5, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8, ठीक है भाई, ये लिख लिया। इसको वहां पे हम इसको कुछ कह रहे थे, यूआई कह रहे थे, यहाँ पे क्या कह देंगे इसको, डीआई, ठीक है। अब हम एफ आई डी आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो क्या आ रहा है एफ आई डी आई का डेटा, 20 सत्ते 140, 15 तिया 45, 10 अट्ठे 80, पांचम 25, 0 और 5 अट्ठे 40, 10 चौक 40, 15 निम्मा 135, ये सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, ठीक है। अगर हम इस सबको जोड़ दें सिग्मा एफ आई डी आई, तो कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, 505। जोड़ लो इस सबको तो कितना आ रहा है, 505। अब हमें मीन डेविएशन निकालना था, तो मीन डेविएशन हमने क्या कहा था कि मीन डेविएशन एम डी अबाउट एम क्या होगा, 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। ये मैंने पढ़ाया कल भी, अगर आपको याद हो तो, 505 बटे n कितना है 50, कट गया 10.1, उत्तर आ गया। आ रहा है सबका 10.1, विशाखा और धमेलिया जी का आ रहा है 10.1। बहुत ही सुंदर विशाखा, बहुत ही सुंदर, कमाल कर दिया विशाखा, तुमने कमाल कर दिया। लुंगी धोते धोते साबुन से रूमाल कर दिया विशाखा, तुमने तो कमाल कर दिया।
सर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। गुड लक कुमार। गुड लक देखिए ऐसे बात नहीं बनेगी, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी गुड लक, फिर आपका मतलब कोई गुड लक रह नहीं गया, फिर उस का कोई मायने नहीं है गुड लक। चलिए एक क्लास पे और निकाल लीजिए मीन डेविएशन, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, क्लास पे मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे, फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मैंने ब्रैकेट में एम लिख दिया, इसका मतलब अबाउट मीडियन ही। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी, क्लास का मतलब 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी 8 10 12 9 5, 8 10 12 9 और 5। ठीक है, ये निकालना है, फटाफट से निकालना है, टाइम नहीं लगाना, नहीं तो मैं गांठें तोड़ दूंगा सबकी। कई बच्चों की तो मैंने तोड़ी भी हैं, फिर आप कहेंगे बाद में कि जी हमारी मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, तो मैं मानूंगा नहीं। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और सबके लिए मुश्किल है, कोई आपके अकेले के लिए मुश्किल नहीं है अच्छा सवाल। कल भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ है दोस्तों, और उसमें विराट कोहली की सर यू आर वेरी हैंडसम एंड यूनिक पर्सनालिटी, कृतज्ञ नाइक। कल तो मजा ही आ गया, बस एक ही दिक्कत हुई कि विराट कोहली साहब का हाफ सेंचुरी नहीं हो पाया, नहीं तो मजा ही आ जाता दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा, हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, उसके बाद हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर हमने क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो बड़ी वैल्यू है उससे बड़ी, तो वहां से हमने मीडियन निकाल ली कि भाई हमारी मीडियन क्या है। बोलो जरा बोलो, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, देखिए इस सवाल को करना इतना आसान नहीं है। शीतल ठाकुर जी का 14 आ रहा है मीडियन, देखो पहले तो मीडियन ही निकालनी पड़ेगी और क्या है। मैं तो कहता हूँ कि पहले हमने मिड वैल्यू निकाली भाई, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, निकालने जरूरत है, आप बताओ मिड वैल्यू की, एक्स आई तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स आई की तो जरूरत आगे है ही, तो ये मिड वैल्यू 3 12 6, 18 का आता 9 15, 18 24, अरे 6 जोड़ते जाओ 21 और 6 27, ये मिड वैल्यू आ गई। अब हम निकाल रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, तो 8 18 30 39 44। अच्छा एन क्या है दोस्तों, एन सिग्मा एफ आई कितना है 44, तो n/2 कितना होगा
44/2 बराबर 22। अब 22 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये 30। तो ये मीडियन क्लास हो गई हमारी, ये मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। अब मीडियन क्लास से जस्ट एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी एफ ये हो गई, ठीक है, और स्मॉल एफ ये हो गई, एल हमारा ये हो गया, और एच कितना है? 12 और 18 का गैप कितना है? 6। तो मीडियन कितनी आएगी? पहले हमें मीडियन निकालनी पड़ेगी। कोफ्चे में निकालते हैं मीडियन बराबर, फॉर्मूला बताया था अभी आपको मीडियन का कि भाई एल प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच बताया था। तो एल कितनी है? 12 प्लस n/2 22, और 22 में से एफ जाएगा 18 बटे स्मॉल एफ 12 इंटू एच कितना है? 6। तो आपने देखा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 14 आ गई मीडियन। मीडियन आ गई जी 14। कितनी आ गई दोस्त? मीडियन 14। सबकी 14 आ रही है मीडियन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? xi माइनस 14 निकालना है मोड, xi माइनस 14 मीडियन के अबाउट में पूछ रहा है मीन डेविएशन, तो xi माइनस 14। x क्या है हमारा? xi यही मिड वैल्यू xi है, ठीक है। मीन बेसिकली इस क्लास का मीन, इस क्लास का मीन। तो मॉड है तो 14 में से 3 गए भाई 11, 14 में से 9 गए भाई 5, 14 में से 15 गए भाई 1, 14 में से 21 गए 7, 14 में से 27 गए 13। अब मैंने कहा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 14 करना है। तो एफ आई कितनी है? ये फ्रीक्वेंसी 11 अट्ठे 88, 10 पंजे 50, 12 एकम 12, 9 सत्ते 63, 13 पंजे 65, ठीक है। यही होगा 88, 50, 12, 63, 65, ठीक है। तो इसका सिग्मा कितना आ गया भाई? इसका सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस 14 बराबर आ गया 278। ये सिग्मा आ गया 278। हमसे क्या पूछ रहा है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? एन से भाग करके। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बराबर 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 14, यानी बराबर 278/44। एन की वैल्यू 44 है, तो कितना आ जाएगा ये? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 निमा 18/22, 22 6 132, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है? 6.318। विशाखा आर धमेलिया का सही उत्तर है। क्या ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर पाएंगे मित्र? ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर पाएंगे? मेरे महबूब कयामत होगी आज रुशवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम, तुझ से शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम, नगमे वफा के गाता सनम। वेरिएंस कल हमने पढ़ लिया था दोस्त या नहीं? कल हमने वेरिएंस पढ़ लिया था। और क्या क्या रह गया था पढ़ने के लिए? कोई बता सकता है कुछ? दिल का लगाना
याद है। अब मुझे लगता है कि कुछ रह गया या नहीं, तो मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हम कर चुके थे, कल मैंने पढ़ा दिया था वेरिएंस या नहीं? सर कितना और क्वेश्चन करवाओगे? इंग्लिश ग्रामर की क्लास आ गई है। बस सोच रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है मीन डेविएशन और इसमें वेरिएंस में। क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ चीजें पूछी जानी चाहिए नहीं। अगर अब इससे भी मुश्किल कुछ पूछा जाता है, एसएससी पूछती है, तो फिर आप ये समझ लो कि अपन कुछ कर पाएंगे नहीं उसका, गाली गलौच के अलावा। सर बुक्स कब तक आएगी? तो हमने ये पढ़ लिया जो है मिर्जा जी, वेरिएंस करवा दिया, ठीक है। चलो इतना ही पढ़ो, अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं मित्र, ठीक है। और बाकी मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं देखता हूँ, बाकी जरूरत नहीं है। पिछले बार बहुत पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, सिलेबस में तो नहीं कह सकते, बट कुछ पता नहीं है कि एसएससी उस पर सवाल पूछ ले। आप कहोगे तो मैं यूट्यूब से डाउनलोड करके इसमें डलवा दूंगा। मुझे पता नहीं, ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि वो, मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे आपको, मुझे ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो एसएससी सवाल पूछ ले। कुछ भरोसा एसएससी का नहीं है यूट्यूब पे। ये क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ये क्लास आप देख लेना एक बार, है तो 4 साल पुरानी, बट सीपीओ पे इस पे सवाल आया था। सीपीओ पे इस पे आप देखोगे तो क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है क्लास में। ये इस टाइप के सवाल कि विच क्लास इज द मीडियन क्लास, ये इस टाइप के सवाल, मतलब एसएससी का भरोसा नहीं कर सकते, वो पूछ सकती है। अभी बहुत साल से नहीं पूछा, 5 साल पहले पूछा था, ठीक है, समझ रहे हैं? ये क्या है कि ये 5 साल पहले पूछा था, तो इस क्लास को एक बारी देख लेना, अब तो आपके नोट हो गई होगी, ठीक है। फिर चलो आगे मुलाकात होगी आपसे, विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। एक दो मिक्स क्लास लगा देता हूँ, कुछ मुझे टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मिक्स है वो लगा देता हूँ। बाकी आपकी अगर कोई डिमांड है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। एक नंबर लिख रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं कि भाई मेरे को ये टॉपिक में या इस चीज में दिक्कत है। 6395993599, ठीक है, इस नंबर पे बता सकते हैं मैसेज करके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।